नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब देखते हैं, पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे बटन दिया हुआ, जो नीचे रेड रंग का बटन है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हमारी वीडियो जो आपके पास तक पहुँच सके आसानी से। और इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत सारी कानूनी संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है जानकारी की। जब इंसान को जानकारी होती है तब वह अपने आने वाले समय में जो भी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों से वो बच सकता है। और आज के समय में जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, नीट ब्लैकमेलिंग, मैं उसके लिए लगातार आप सभी को लोगों को जागरूक करता हूं और आप सभी के लिए वो जानकारी पहुंचाता हूं जो कहीं ना कहीं से मेरे पास तक आती है और फिर उसके बाद मैं आप तक पहुंचाता हूं। और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस जानकारी को आगे पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपके पास वो जानकारी आती है और आने के बाद अगर आप उसको अपने पास ही रख लेते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, इसका मतलब कि वो सिर्फ सीमित ही रह गई और आपके पास ही तक रह गई, आपसे आगे नहीं बढ़ी। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर जो जानकारी मुझसे प्राप्त करते हैं, आप वो जानकारी आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जितने भी जानकार हैं उन सभी को वो स्प्रेड करें, वो बताएं, ताकि आने वाले समय में जो लोग इस चीज़ के शिकार अभी तक नहीं हुए हैं वो आगे भी ना हों। क्योंकि मेरे पास जब भी किसी व्यक्ति का कोई कॉल आता है तो वो सबसे पहले यही कहते हैं, सर कि हमें इस चीज़ का पता नहीं था, इसमें हम फंस गए। और बाद में जब हमने यूट्यूब पर सर्च किया तो हमें आपकी वीडियो मिली, तब हमें पता लगा कि इस तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं। तो बस मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप इतना समाज के लिए करें कि आप इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, शेयर करें इस वीडियो को, और जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो मन में आपके कमेंट है वो कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हम उस चीज़ के लिए लगातार करने का मन करता है कि ये चीज़ जो है लोगों को पहुंच रही है, लोगों को पसंद आ रही है। जब आपको पसंद आएगी तभी तो हम करेंगे, जब आपको पसंद ही नहीं आएगी तो फिर हम कैसे कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। और इस चीज़ का पता तब लगता है जब आप हमें मैसेज करते हैं, हमारे लिए सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं, तब ये चीज़ें हमें जानकारी हमें होती है। बहरहाल आज जैसे कि थंबनेल आपने देखा है कि फेसबुक जो है वो एक ब्लैकमेलर्स का अड्डा बन चुका है, वो बात सही है। क्योंकि अभी तक मैं इस वीडियो में जो बात करने जाऊँगा पूरा इसी के बारे में बात करूँगा कि किस तरीके से लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं फेसबुक के द्वारा। और अभी एक हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमें कल कॉल किया और बताया, जिनकी उम्र लगभग 64 साल है, और वो इस ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए, किस तरीके से हुए, कितना नुकसान उनको अब तक झेलना पड़ा, किस तरीके से उन्होंने इस ब्लैकमेलिंग में फंसते चले गए, वो इसके पूरे की डिटेल के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा आप अंत तक देखें, शुरुआत से लेकर, क्योंकि कुछ लोग बीच में स्किप कर देते हैं और फिर बाद में फ़ोन करके बताते हैं, पूछते हैं, तो फिर मुझे पूछना पड़ता है कि आपने वीडियो देखी तो आपने ये क्यों नहीं देखा। तो फिर उसका मतलब ये है कि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी, स्किप कर दी, तो आप अंत तक जरूर देखें। इसके लिए यही मेरा निवेदन है आपसे, और ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए भला है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है, पूरा जानकारी लें। बहरहाल मैं उससे पहले ये भी बात कहना चाहूँगा आपके लिए कि आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये काम जो हम करते हैं मिलकर, हम सभी वकील लोग, ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, आप सभी का सहयोग चाहिए। क्योंकि ये जो ब्लैकमेलिंग है वो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, हर जगह पर है, कोने कोने पर है। कहाँ किसके साथ हो जाए, हो सकता है अगला आज आप वीडियो देखने अगला नंबर आपका ही हो जाए, क्या पता, कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ के लिए आप सभी को जागरूक होना है, जानकारी देना है। और ये काम जो मैं कर रहा हूँ ब्लैकमेलिंग से आप सभी के लोगों को बचाने के लिए, ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। ये काम में ज़रूरी है आप सभी की सहभागिता, आप सभी का सपोर्ट, और उसके लिए आप सब लोग हमें डोनेट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर, जो नंबर सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आपसे बनता है आप वो कर सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाले समय में एक जो साइबर सिक्योरिटी में कुछ कमियां हैं, कुछ ज़रूरी अपडेशन है, उन चीज़ों को पूरा करा सकें कानून के द्वारा। और आने वाले समय में जितना भी जो साइबर चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है, उस चीज़ के लिए सख्त कार्रवाई हो सके उनके खिलाफ। इन सभी को मुद्दे को देखते हुए, करते हुए हम इस चीज़ में से जुड़े हुए हैं और चाहेंगे कि आप भी जुड़ें, आप भी इस चीज़ में हमारी सहायता करें। जो लोग ब्लैकमेल हो चुके हैं अब तक और काफ़ी भारी भरकम नुकसान से वो पीड़ित हो चुके हैं, मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, उन सभी
अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हैं और मैंने आपकी मदद की है तो आप मुझे ज़रूर आप सपोर्ट करें और सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में मैं क्या हम सब लोग मिलकर, आप और मैं मिलकर एक नए जो समाज में जो बुराई है उसको फैली है उसको ख़त्म किया जा सके। और लगातार लोगों की जो ब्लैकमेलर्स हैं उनकी अरेस्टिंग भी हो रही है, पुलिस भी बहुत सपोर्ट कर रही है। और मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि आप, अगर आपके साथ में कोई इस तरीके की भूल चूक या कोई गलती आपसे हो गई है ब्लैकमेलिंग वाली, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो जानकारी लेनी है जानकारी ले सकते हैं, लीगल एडवाइस हमसे लेनी है आप हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। बहरहाल उसके लिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो 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 फेसबुक है जिस पर हमारा सबका अकाउंट है, वो आज के समय में एक ब्लैकमेलर्स का अड्डा किस तरीके से बन गई है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि ज़रूरी है आप सभी को जानकारी होना, और जानकारी के साथ साथ में जो लोग इस चीज़ से बचे हुए हैं वो आगे भी बचे रहें लगातार। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो कॉल जो है, नीट वीडियो कॉल, वो किसी के पास भी आ सकती है, किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। ज़रूरी है तो जानकारी, अगर आप जागरूक हैं और आपको मालूम है कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग होती है, तो आप उससे डेफिनेटली बच जाएंगे। जब भी आपके पास में इस तरह का कॉल आएगा तो आप डेफिनेटली बच जाएंगे उस चीज़ से। बहरहाल मैं बात करता हूँ एक दिल्ली से सटे हुए प्रदेश की बात है, हरियाणा। वहाँ से एक बुजुर्ग थे, मैं उनकी बता रहा हूँ, जो कि ब्लैकमेल के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे परमिशन ली है कि मैं उनके बारे में बताऊँ, लेकिन मैं उनका किसी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ जगह बताऊँगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश है। और वो काफ़ी परेशान हो ही जाता है व्यक्ति। बहरहाल मैं आपको पूरी एक चीज़ बताऊँगा, किस तरीके से उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी, किस तरीके से वो बेचारे फंस गए इस चीज़ों में। इस चीज़ के लिए बताऊँगा आपके लिए। तो उनका नाम भी नहीं बताऊँगा मैं आपके लिए, बस इतना बताऊँगा कि हरियाणा से हैं वो, और हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, जिनकी उम्र अभी के समय पर 64 के बीच में है, उनकी उम्र है लगभग। उसके बाद उनका वैसे ही हुआ था कि इस उम्र में, हालांकि वो रिटायर्ड पेंशन पेशा हैं, पेंशन ले रहे हैं। और इस टाइम पर हर व्यक्ति, लॉकडाउन है तो खाली है, और उम्र भी है उनकी खाली होने की, क्योंकि रिटायर्ड है तो गवर्नमेंट ने भी उनको रिटायर कर दिया है। तो उनके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ कि वो फेसबुक चला रहे हैं। यूजुअली हर किसी का अकाउंट फेसबुक पर होता ही है। तो अकाउंट जब वो चला रहे थे तो उसी बीच में किसी एक व्यक्ति की, महिला की नाम से रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट। उन्होंने देखा कि महिला है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसी के कुछ ही चंद सेकंड्स के बाद ही उस पर हाय का मैसेज आया। उन्होंने मैसेंजर पे देखा तो वो भी बेचारे इतना जागरूक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, तो उसने भी करना शुरू कर दिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपसे ये हूँ वो हूँ, इस तरीके की बात है। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि आप कौन हैं, क्यों बात कर रहे हो उसे। तो उन्होंने कहा ओपन सेक्स करना चाहते हैं आप। तो हालांकि इसके पीछे क्या हुआ, किस चीज़ के लिए, मुझे ये नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद व्हाट्सअप नंबर आया उनका। व्हाट्सअप नंबर से जब लड़की ने उसने नंबर दिया अपना व्हाट्सअप नंबर, उसके बाद पूछा कि अपना नंबर दो आप। नंबर शेयरिंग हुआ, एक्सचेंज हुआ। उसके बाद हाय हेलो हुई, फिर व्हाट्सअप पर आ गए। सीधे डायरेक्ट ही बिना कुछ पूछे कहे इस तरीके की बातें ना करते हुए कि सेक्स करोगे, ये करोगे, सब चीज़ें इन बातों में ना करते हुए सीधे उसने वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी। पल तरफ से वीडियो कॉल आ गई, और जब वीडियो कॉल आ गई तो इतना देर में व्यक्ति समझता कि वो कौन है कौन नहीं है। जब उन्होंने प्रेस किया, ओके हो गया, और ओके होने के बाद वो वीडियो उधर से स्टार्ट हो गई। तो जब इंसान के हाथ में फ़ोन होता है तो वो एक आश्चर्यचकित होकर कुछ देर तो देखेगा ना उसको कि ये है क्या, ये एकदम से अजीब चीज़ क्या आ गई सामने। तो जब वो उनकी उम्र 60-64 साल के साथ में, अब वो देख रहा है इंसान, अब वो फ़ोन की तरफ देख रहा है, इतनी देर में उसने वो कैप्चर कर ली वीडियो जो थी। और इसमें कुछ नहीं है। आज देखो गर्मी का समय है तो इंसान, अब बुजुर्ग इंसान है तो थोड़ा सा नंगा तो रहता ही है। वो बता रहे थे कि सर मैं नंगा था। नंगे का मतलब कि ऊपर का पार्ट जो था मेरा, मैं वैसे ही नहा के घर में बैठा हुआ था और फ़ैन चल रहा था, और दोपहर 12-1-2 बजे की बात है। तो गर्मी तो होती है उस समय पर, तो मैंने अभी कपड़े उतार रखे थे पहले से ही। ऐसा नहीं था उसका कहने पर मैं उतारे थे, लेकिन पहले से मैं था ऐसा। तो मैंने जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसको रिसीव किया। रिसीव करते ही वो उधर से नीट वीडियो कॉल चल रही थी उधर से। मैंने उसे 1-2 सेकंड लगभग ऐसे ही कुछ देर मैंने देखा, मैं कि ये क्या अजीब सा क्या चीज़ आ गई तुमसे। तो मैंने उसमें देखा तो लगभग 30-40 सेकंड लगभग मैंने उसको देखा, और देखने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ ना पूछना ना कहना।
और उसके कुछ ही सेकंड बाद मेरे पास वो रिवर्ट वापस वीडियो आ गई कि डिलीट या अपलोड। तो फिर इस सब इतने में तो फिर इंसान परेशान हो ही जाता है कि क्या हो गया एकदम से। सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब उन्होंने देखी तो सोच कर देखी, इस उम्र में बेटा जवान, बेटी जवान, पत्नी है, पत्नी मतलब घर में परिवार में पूरा परिवार है, फुल फैमिली है, और अगर ऐसी बातें बेटे के सामने जाए या बेटे की बहू के सामने जाए या बेटी के सामने जाए, तो सोच कर देखिए इस उम्र में वो व्यक्ति क्या कर पाएगा। हालांकि इस जब मुझे बताया गया तो मैं क्या बताऊं आपके लिए। अभी तो आप आगे बताऊंगा तो आपको और दुख होगा, सुनने के बाद भी दुख होगा आपको, क्योंकि इस दुख को जब मैंने भी सहा ना तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊं, कि आत्मा मेरी ये कह रही थी कि इस ब्लैकमेलर ने ये साले क्या करते हैं, समझ नहीं आती, गलत क्यों करते हैं इतना। उसके बाद जब मैसेज आया डिलीट या अपलोड, तो हर व्यक्ति ये कहेगा अपलोड क्यों करते हो, डिलीट कर दो इसको। तो उन्होंने सीधे मांगे कि अपलोड डिलीट करने के इसके 10,000 रुपये, 10,000 सीधे वन टाइम में। तो इंसान मना ही करता है कि नहीं है मेरे पास, नहीं 10,000 रुपये नहीं है, इस तरीके नहीं है। तो उन्होंने कहा 5,000 डालो। तो फिर उन्होंने कहा कि सर ठीक है मैं देखता हूँ, इंतजाम करता हूँ किस तरीके से। तो वो मैसेज आता था जल्दी फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट डालो, इस डाल में, इसमें डालो, इसमें डालो, इस तरीके मैसेज व्हाट्सअप आता है। अब वो आते क्या लगाता है, तो वो उन्होंने हड़बड़ाहट में 5,000 रुपये डाल दिए। 5,000 के बाद फिर उसके बाद फिर एक व्यक्ति को कॉल आता है, कोई अननोन व्यक्ति का, कि आप, मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ, आपकी वीडियो जो है अपलोड हुई है और ये अपलोड वीडियो आपके फाइल बन रही है, अगर आपने नहीं किया तो आपको अरेस्ट कर ले, पुलिस करेगी, इस तरीके से करेगी, और अगर आप चाहते हो तो आपके ये चार्जेस 40,000 रुपये चार्जेस हैं इसके। तो उन्होंने कहा कि मैं 40,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा। हालांकि वो रिटायर्ड थे तो उनके पास पैसे थे, होता ही है आदमी के पास सेविंग। तो उसके बाद जब उन्होंने इतना कहा तो कहने के बाद व्यक्ति परेशान हो जाता है कि भाई अब यूट्यूब पे चली जाएगी तो फिर परेशानी आ जाएगी। तो उन्होंने उस समय पर हड़बड़ाहट में 40,000 रुपये दे दिए। उसके बाद फिर अगला फ़ोन आता है साइबर सेल से कि आपकी वीडियो जो है, आपकी फ़ाइल आई है, आपकी वीडियो है, आपने किसी लड़की के साथ में इस तरीके की चैटिंग करी है और न्यूड कॉल करी है आपने, आपके 40,000 रुपये लगेंगे, जिससे कि आपकी फ़ाइल बंद हो जाएगी। तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। तो उनके पास पैसा था तो उन्होंने फिर उसको वो भी ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद एक फ़ोन और आता है कि जिस लड़की के साथ आपने वीडियो कॉल करी थी वो लड़की एक्सपायर हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। अब आपके पास पुलिस आ रही है सर 10 मिनट में, और आपको पूरी फुल फैमिली के साथ में आपका नाम दिया हुआ है और आपको पूरे परिवार को पुलिस उठा कर ले जाएगी। कारण क्या है कि आपने किसी लड़की के साथ में बलात्कार किया, रेप किया है, और वो सुसाइड करके एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई। जब इतना सुनता है इंसान तो सोच कर देखिए उसकी बुद्धि तो काम करनी बंद खुद ही हो जाएगी, ब्लॉक खुद ही हो जाएगा इंसान कि क्या करें ऐसे समय पर। तो वो यही कहते हैं कि क्या किस तरीके से कि बताए मैटर। तो क्या देखिए जो दरोगा जी हैं वो फ़ोटो भी भेजते हैं, उसकी आईडी भी भेजते हैं कि ये दरोगा जी हैं और ये चाह रहे हैं कि अगर मैटर क्लोज करना है, क्योंकि डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम रूम में है अभी, और अगर आप उसको क्लोज चाहते हो तो 2 लाख रुपए दो। समझे मतलब कि इस चीज़ के लिए फिर उन्होंने, जब इंसान इतना फंस जाता है और पैसा भी होता है पास में, तो फिर उन्होंने वो अमाउंट भी, गलती तो ये हुई थी कि वो अमाउंट भी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो सोच कर देखिए 3 लाख लगभग उनका अमाउंट पैसा जो था वो जा चुका। जब इतना सब कुछ हो गया तो उन्होंने फिर एक प्रश्न किया कि अगर जो लड़की मरी है उसकी मुझे आधार कार्ड भेजिए। इतने में उन्होंने अपनी जो जानकारी लेने के लिए उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया कि ब्लैकमेलिंग जो होती है इस तरीके से क्या है क्या नहीं है। जब उन्होंने सर्च किया तब उनको मेरी वीडियो मिली। जब हमारी वीडियो मिली तो वीडियो मिलकर उन्होंने देखी तो एक नहीं देखी, सारी वीडियो बता रहे थे कि मैंने आपके प्लेलिस्ट में से हो सकता है एक आधी रह गई हो, बाकी मैंने अपनी पूरी जितना भी मेरा टाइम था वो सारा टाइम मैंने उसके बाद आपकी वीडियो को दिया। मैंने आपकी वीडियो देखी और वहाँ से आपका मुझे नंबर मिला और इसीलिए मैं आपसे अब कांटेक्ट कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ आपके लिए। जब उन्होंने मुझे ये पूरी घटना बताई, सोच कर देखिए मेरा दिल ऐसे हो गया कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना आप सभी लोगों के लिए, वो सब बेकार हो गई आज। क्योंकि कहीं ना कहीं कमी उस व्यक्ति की भी रही कि जिसने शेयर नहीं किया, उनकी भी रही जो आप देख लेते हैं और देख के अपने मन में रख लेते हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते बात है अपनी, तो ये कहीं ना कहीं कमी रही। तो एक तो पहली बात उनकी उम्र 60, 64, 65 के आसपास। उनसे मैंने पूछा कि सर, मैंने कहा सर अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई गलती चीज़ें आ रही हों, क्योंकि इस इतना ठगी होने के बाद इंसान के पास
एक ही रास्ता रहता लगता है, वो सुसाइड कर ले। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर आपके मन में इस तरीके की कोई बातें चल रही ना तो सर इस तरीके की बातें मत लाना। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर मेरी उम्र 60-65 साल के आसपास है और मैं इतने अप्स एंड डाउन से गुजर चुका हूँ कि मेरे लिए कुछ नहीं है। तब मुझे लगा, मैंने कहा हाँ ठीक है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। क्योंकि सबसे पहली बात, इंसान इन सब चीज़ों से गुजर रहा है जो कि बिल्कुल समाज स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, अपना जो सेविंग थी अपनी लाइफ की, उन्होंने वो गंवा दी, तो फिर बचा क्या। तो इंसान वो कह रहे थे कि सर अब तो मुझे पैसे से कोई लालच या मोह है ही नहीं, मुझे अपनी बकी हुई ज़िंदगी है वो इज्जत द्वारा मतलब व्यतीत करनी है और कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और जितना भी हो सकता है उतनी आपकी करनी करेंगे, और हो सकता है कि मैं आपको इस तरीके इस ब्लैकमेलिंग से 100% बाहर भी निकाल दूँ। तो उन्होंने मुझे विश्वास किया और अभी कल की बात है, कल से मेरी बात हुई है, तो आज अब मैं आगे उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करूँगा। पूरा उनको भी भरोसा है मेरे पर और मुझे ही भरोसा है कि उनको मैं बाहर निकाल दूँगा और डेफिनेटली निकल ही जाएंगे। लेकिन रही बात कि इस ब्लैकमेलिंग की, तो ये ब्लैकमेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग जितनी जानकारी आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही लोग बचेंगे, और जितना आप सोचेंगे कि मैं अपने पास ही रख लूँ तो फिर वो बचेगी नहीं, वो और लोग फंस जाएंगे उसमें। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि अगर आप किसी ब्लैकमेलिंग में फंस जाएं तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, वरना कोई और वकील हों आपके आसपास क्षेत्र में तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों का रास्ता जो है वो एक ही चीज़ है, जागरूकता, जानकारी। ये होना बहुत ज़रूरी है और आप सभी लोग मिलकर इस चीज़ में अगर जुड़ेंगे तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा कि इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। और लगातार देखिए मेरी मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूँ कि जहाँ पे मुझे अपडेट मिलती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करता हूँ। अभी राजस्थान चेरू में मुकदमा दर्ज करवाया मैंने, और अभी गिरफ्तारी हुई है, अरेस्टिंग हुई है, आपने देखी होगी मेरी वीडियो, और दिल्ली में भी हुई है। ऐसे लगातार जगह जगह होती रही हैं। और ये जानकारी जिस तरीके से, जैसे अगर आपके हाथ में कोई भी घटना होती है और अगर आप बैठ जाते हैं चुपचाप, घर पर बैठ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो वो आप एक गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं। वही मैंने एग्जांपल आपको पिछली वीडियो में कहीं में दे चुका हूँ कि जब अगर आप एक सोच कर एग्जांपल के ऊपर सेट करते हैं कि कबूतर के सामने अगर बिल्ली आके खड़ी हो जाए और कबूतर डर से आंखें बंद कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच गया, थोड़ी देर बाद उसकी गिरफ्त में हो जाएगा। तो आप उसी एग्जांपल को माइंड में सेट करें। अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, यू मस्ट लॉज अ कंप्लेंट। और इस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपके जो वीडियो वगैरह बनी है उस पर एक्शन होगा, आपकी जानकारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब ज़्यादा केसेस इसके हो जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, और जब एक्शन लेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। किसी के साथ बुरा होना, गलत होना और उसके बाद उसकी जानकारी ना देना, इसका मतलब वो महापाप आप कर रहे हैं। आप ये ना समझें कि सर मेरे साथ गलती ऐसी हुई है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ताकि समाज में पता लगे। नहीं, आपको पुलिस परेशान करे, नहीं, पुलिस कोई परेशान नहीं करेगी आपके लिए, आप ऐसा गलत सोचते हैं। और अगर ऐसी इस प्रकार से अगर आपके मन में कोई भी धारणा हो, आप ये सोचते हो सर इस तरीके से हमारी छवि खराब हो जाएगी, हमें पुलिस परेशान करेगी, तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी सोच कर परेशान ना हो। हमने आपको नंबर इसलिए दिया है ताकि हम आपकी परेशानी सुन सकें, आपकी परेशानी को ख़त्म कर सकें, और उसके लिए आप सब मिलकर हमारा सहयोग करें और हम आपका सहयोग करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। और कोई व्यक्ति, मुझे नहीं पता वीडियो कॉल मेरी कौन देख रहा है, लेकिन जो भी देख रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन ये है कि इस ब्लैकमेल में अगर आप फंस जाते हैं तो आप ज़रूर किसी लीगल एडवाइज़र से संपर्क करें। किसी और से कर सकते हैं जो आपके आसपास हो, या फिर आप हमसे भी कर सकते हैं। मैंने जो नंबर दिया है आप सभी के लिए तब नंबर दिया जब मैंने मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर आपने नंबर दो। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना आप सभी के लिए नंबर दें ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है कुछ शॉर्ट आउट हो सके। तो इसीलिए मैंने आप सभी की मदद करने के लिए मैंने आपको नंबर दिया है, और आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हो तभी करना। साथ ही साथ में फर्स्ट थिंग, विश्वास हो आपको तभी करना। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर, तो आप विश्वास के लिए या आप फ़ोन ही ना करें। बस मैं तो साफ कहता हूँ, विश्वास हो तभी फ़ोन करना, विश्वास ना हो तो फ़ोन करना ही मत, क्योंकि हम अपना समय ख़राब करें और आप अपना समय ख़राब करें। तो इससे बेहतर है
कि आपको जब विश्वास आ जाए, मेरी ये वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो मेरी अपलोड हुई जो हैं, आप उन सभी वीडियोज़ को देखें, बहुत सारे कमेंट हैं उनको पढ़ें, और अगर आपके मन में कोई अच्छे कमेंट आता है इस वीडियो को तो नीचे कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, आप सभी से निवेदन है। और जो डोनेट कर सकते हैं वो डोनेशन करें दिए हुए नंबर पर। मेरा संपर्क नंबर यही है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, आप इसी नंबर पर डोनेट भी कर सकते हैं। बाकी जो डोनेट करने सक्षम नहीं है, कर नहीं सकते हैं, तो वो नीचे सब्सक्राइब कर बटन कर दबा के उसको दबा दें। ये हम आपकी तरफ से हमारे लिए एक सब्सक्रिप्शन होगा, डोनेशन होगा, तो वही डोनेशन हमारे लिए काफ़ी है। बहरहाल आज की वीडियो में जानकारी देने के लिए और आप सभी को सुनने और देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।